हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटिक्स से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका आंसर है एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान के उपबंध जो संघ व्यवस्था से संबंध रखते हैं, उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर है वी.एन. राव द्वारा। वी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, प्रथम कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 4, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? इसका आंसर है प्रस्तावना को। क्वेश्चन 5, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। 7, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। सजा पर विराम लगाना राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में से, जैसे शारीरिक अपंगता, गर्भावस्था की अवस्था इत्यादि में रोक सकता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। जुलाई 2018 से राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। 10, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी का काम कौन करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। क्वेश्चन 11, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पद से त्यागपत्र देने वाले
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है वीवी गिरी। वीवी गिरी पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 6 मई 1952 को। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। क्वेश्चन 14। संघ सरकार का विधानमंडल कौन होता है? संघ सरकार का विधानमंडल कौन होता है? इसका आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कब हुआ था? इसका आंसर है 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था। ये कानून देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की हिरासत में लेने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 16। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1916 में। क्वेश्चन 17। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना कौन सा समादेश कहलाता है? बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना कौन सा समादेश कहलाता है? इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट गैर कानूनी बंदी या हिरासत में लिए जाने के खिलाफ नागरिकों के पास एक हथियार है जो नागरिकों को अपने हितों की रक्षा का उच्चतम न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसका आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन 21। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। 24। यदि
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालता है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन।